हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप, बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल जी को कहा जाता है और हिंदी में हम इनको अरस्तु जी कहते हैं। ठीक है जी। और नंबर सेकंड पर है हमारा फादर ऑफ जूलॉजी। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु जी को ही कहा जाता है। ठीक है जी। जो हमारे अरस्तु जी है, इन्होंने ही हमारी जो सबसे पहले सेल होती है, कोशिका होती है, उसकी खोज अरस्तु जी ने ही की थी। 1665 ईस्वी में अरस्तु जी ने सेल की खोज की थी, लेकिन जो इन्होंने सेल की खोज की थी वो एक मृत सेल थी, यानी वो एक डेड सेल थी। और उस सेल को इन्होंने कहाँ पर सबसे पहले देखा था, जो हमारी प्लांट सेल होती है उस पर इन्होंने सबसे पहले देखा था। ठीक है जी। और ये जो हमारे अरस्तु जी है, ये बहुत ही महान व्यक्ति है और इनको जो हमारी पॉलिटी है उसके फादर भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे फील्ड में काम किया है, पॉलिटी में भी इनका बहुत योगदान रहा है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस जी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है। टैक्सोनॉमी हमारी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हमारा जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम उनको अलग अलग ग्रुप्स क्लासेस में रखते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन है हमारे जॉन रे। नेक्स्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा मान्य है, किसने दिया। देखो बच्चों, जो हमारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। इसको R.H. विटेकर जी ने दिया था। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था, सबसे पहले लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक जी ने देखा था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बैक्टीरिया के अंदर कितनी होती है। देखो, जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी संख्या 0 होती है, क्योंकि एक भी नहीं पाया जाता ना बैक्टीरियाज के अंदर। कोशिका सबसे पहले खोज किसने की थी, जैसा कि मैंने पीछे बताया है आपको कि जो हमारे रॉबर्ट हुक जी है, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो एक डेड सेल था।